गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा कल का लेक्चर अभी कंटिन्यू होगा, ठीक है। हमने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ हूप्स करने थे। तो हमारे मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हूप्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, डाटा एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, ओवरलोडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डायनेमिक बाइंडिंग है एंड मैसेज पासिंग है। तो नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है फॉर डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या चीज़ है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है फॉर प्रोग्राम को जब हमने डिज़ाइन करना हो। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस। ऑब्जेक्ट जो है किसका कलेक्शन है? डाटा मेंबर्स का एंड एसोसिएटेड मेंबर फंक्शंस का। एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और अ टेबल ऑफ डाटा। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को या टेबल ऑफ डाटा को। ईच ऑब्जेक्ट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नेम। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका क्या है? हर एक का यूनिक नेम होगा, जिससे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। ईच ऑब्जेक्ट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर क्लास। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसका मेंबर होना चाहिए? किसी भी पर्टिकुलर क्लास का। एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, मैंगो आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास फ्रूट, ठीक है। जो हमारे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो है वो किसका ऑब्जेक्ट्स हैं? क्लास फ्रूट के। अब एग्जाम्पल देखो, ऑब्जेक्ट क्या लिया इन्होंने? स्टूडेंट। उसके अंदर लिया है मेंबर डाटा। मेंबर डाटा में क्या होगा? स्टूडेंट का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स। ये क्या हो गए? डाटा मेंबर्स। अब मेंबर फंक्शंस कौन से हैं? गेट डाटा एंड डिस्प्ले, ये है हमारे मेंबर फंक्शंस। नेक्स्ट है क्लासेस। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लास। जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ क्लास। और जो हमारी क्लास है वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। और वो जिनके क्या है आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, कॉमन बिहेवियर होंगे और अपना रिलेशनशिप को वो शेयर करेंगे। वंस क्लास इज़ डिफाइंड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास इज़ क्रिएटेड। जब हमारी एक बार क्लास बन जाएगी तो क्या होगा? एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। क्लासेस आर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। जो हमारी क्लासेस हैं वो क्या है? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं। ए क्लास कैन होल्ड बोथ डाटा एंड फंक्शन। जो हमारी क्लास है वो डाटा एंड फंक्शंस को होल्ड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट, सन, मून आर मेंबर ऑफ क्लास सोलर सिस्टम। जो हमारे प्लैनेट, सन, मून है वो किसके मेंबर हैं? क्लास सोलर सिस्टम के, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? डाटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस। जो हमारी डाटा एब्स्ट्रैक्शन है वो किसको रेफर करती है? प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फंक्शंस, ठीक है, जिनमें क्या होंगे? विदाउट इंक्लूडिंग, जिनमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? बैकग्राउंड डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेशंस। नेक्स्ट है डाटा एनकैप्सुलेशन। डाटा एनकैप्सुलेशन क्या है? द रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। इसमें क्या होगा? जो हमारे डाटा एंड फंक्शंस हैं उनको हम रैप कर देंगे एक सिंगल यूनिट में, जिसको हम बोलते हैं क्लास। वो इज कॉल्ड डाटा एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है डाटा एनकैप्सुलेशन एनेबल्स डाटा हाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग। जो हमारी डाटा एनकैप्सुलेशन है वो अनेबल करती है डाटा हाइडिंग को एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग को। Data hiding is a method used in object-oriented programming to hide information within computer code. जो हमारा डाटा हाइडिंग मेथड है वो यूज़ होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, किसके लिए? इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए कंप्यूटर कोड में, ठीक है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एंड यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक्वायर कर लेगा दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। द एग्जिस्टिंग क्लास इज़ नोन एज बेस क्लास और सुपर क्लास। जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं? बेस क्लास और सुपर क्लास। जो हमारी न्यू क्लास बनेगी उसको हम बोल सकते हैं डिराइव्ड क्लास और सब क्लास।
नेक्स्ट है द ड्राइव्ड क्लास शेयर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बेस क्लास। जो हमारी ड्राइव्ड क्लास है वो प्रॉपर्टीज़ को शेयर करेगी, किसकी? बेस क्लास की। देयरफॉर ए कोड फ्रॉम अ बेस क्लास कैन बी रीयूज्ड बाय अ ड्राइव्ड क्लास। ठीक है, अब बेस कहाँ से ड्राइव्ड हुई? ड्राइव्ड 1 से। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग अलाउ ऑब्जेक्ट्स टू हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडेड अपॉन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो ओवरलोडिंग है अलाउ करती है ऑब्जेक्ट्स को जिनमें क्या होगी? डिफरेंट मीनिंग डिपेंडेड अपॉन कॉन्टेक्स्ट होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। व्हेन एन एग्जिस्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन न्यू डाटा, जब हमारा ऑलरेडी जो एग्जिस्ट ऑपरेटर होगा अगर वो न्यू डाटा पे ऑपरेट करेगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स 2 और मोर फंक्शन हैव सेम नेम। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होगा? 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन के सेम नेम जो है सेम होंगे, बट डिफरेंस किस में होगा? नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स में और डाटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स में। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर एंड फंक्शन टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारे ऑपरेटर की एबिलिटी है जब फंक्शन जो हम ले रहे हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर ऑपरेटर, ओवरलोडिंग एंड फंक्शन लोडिंग। जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कौन कौन से हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। डायनेमिक बाइंडिंग में क्या है? बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन प्रोग्राम टू अनदर। बाइंडिंग क्या है? एक हमारे पास प्रोसेस है जो क्या करता है? कंबाइन करता है, कनेक्ट करता है वन प्रोग्राम टू अनदर। डायनेमिक बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द प्रोसीजर। जो हमारा डायनेमिक बाइंडिंग है वो एक प्रोसेस है जो लिंक करता है प्रोसीजर कॉल टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ कोड। ठीक है, या फंक्शन एट रन टाइम और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इनको क्या करेगा? वो लिंक करेगा। नेक्स्ट है मैसेज पासिंग। इन ऊप्स प्रोसेसिंग इज डन बाय सेंडिंग मैसेज टू ऑब्जेक्ट्स। ऊप्स में क्या है? प्रोसेसिंग जो डन होती है कैसे होती है? बाय सेंडिंग मैसेज टू ऑब्जेक्ट्स। ए मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर। जो हमारा मैसेज है वो क्या है? एक रिक्वेस्ट है किसके लिए? प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन के लिए। मैसेज पासिंग इन्वॉल्व स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेम ऑफ द फंक्शन एंड द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट। जो हमारे मैसेज पासिंग है उसमें क्या होना चाहिए? स्पेसिफाई होना चाहिए नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एंड जो हमारी इंफॉर्मेशन जो जानी है वो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। द प्रोग्राम्स आर मॉडलाइज्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो हमारा ये प्रोग्राम है वो किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के। लिंकिंग कोड एंड ऑब्जेक्ट अलाउज रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स टू शेयर कॉमन कोड। जो हमारे कोड जो लिंक हो रहे हैं वो क्या है? और जो हमारे ऑब्जेक्ट अलाउ हो रहे हैं आपस में जो रिलेट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉमन कोड को शेयर कर रहे हैं, और ये रिड्यूस करता है कोड डुप्लीकेशन को एंड कोड रीयूजेबिलिटी को। क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऊप कोड इज़ ईजी। ठीक है, ऊप कोड की जो क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है? ईजी है, और वो रिड्यूस करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम को। द कंसेप्ट ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन सेपरेट्स ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारा कंसेप्ट ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन को एंड ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन को। डाटा एनकैप्सुलेटेड अलॉन्ग विद फंक्शंस। जो हमारे डाटा वो एनकैप्सुलेट हो रहे हैं अलॉन्ग विद फंक्शंस। देयरफॉर एक्सटर्नल नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट असेस और मॉडिफाई डाटा। जो हमारा एक्सटर्नल नॉन मेंबर फंक्शन है वो क्या है? असेस और या मॉडिफाई नहीं हो सकता। दस प्रूविंग डाटा सिक्योरिटी। इससे क्या है? हमारी जो डाटा सिक्योरिटी है वो प्रूव हो रही है। ईजियर टू डेवलप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर अगर हमने बनाना हो तो उसके लिए ईजी है डेवलप करना, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी मिनिमाइज थ्रू इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं इनहेरिटेंस से। ऊप कैन कम्युनिकेट थ्रू मैसेज पासिंग विच मेक्स इंटरफेस डिस्क्रिप्शन विद आउटसाइड सिस्टम वेरी सिंपली। जो हमारा ऊप है वो कम्युनिकेट करता है मैसेज पासिंग के थ्रू
जो क्या है, कैसे बनती है, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन से विद आउटसाइड सिस्टम, वेरी सिंपल। थैंक यू स्टूडेंट्स।